सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का दूसरा दिन है। तो आशा है कि आप इस लॉकडाउन के समय में अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे और जो जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आपको जैसे जैसे दिशा निर्देश देते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कंटेंट देते हैं, वैसे वैसे आपको करना है। और आज कल हमने भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती पाठ पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि अपने आने का उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि किसी भी नए स्थान पर वह बड़े उत्साह के साथ जाता है। वहां जाकर उसे प्रसन्नता होती है। हम भी किसी नए स्थान पर जाते हैं तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। ये मानवीय स्वभाव है। जब वह अपने निवास स्थान को छोड़ता है तो निवास स्थान पे या अपने स्थान पे फिर स्थान पे जाता है तो उसे अच्छा लगता है, और जब उस स्थान को छोड़ता है, जाता है, छोड़कर जाता है, आगे बढ़ता है, तो उसे दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। विदाई यानी विदा होते समय, वहाँ से जाते समय। आना सदा सुखदायी होता है और विदाई का क्षण दुखदायी होता है। जिस प्रकार हम भी इतनी दूर से राजस्थान से आते हैं घर को छोड़ के, अरुणाचल प्रदेश में हज़ारों किलोमीटर दूर, तो जब हम भी घर को छोड़ते हैं तो हमें भी तकलीफ़ होती है। तो वहाँ अब जब हम घर जाएंगे लॉकडाउन के बाद तो हमारा जाना क्या होगा? सुखदायी होगा, और जब हम लौट कर आएंगे, विदाई लेकर आएंगे, तो वो क्षण कैसा होगा? दुखदायी होगा। तो कवि ने अपने आप को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसलिए कि हम जिस स्थान पे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब हम उसको छोड़कर जाते हैं तो हमें दुख होता है। प्रश्न नंबर 2 है, भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? भीखमंगों की दुनिया में कवि ने, देखो, इस दुनिया को क्या कहा? भीखमंगों की तुलना दुनिया से की है कि ये दुनिया लेती लेती है, देती नहीं। दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि दुनिया में क्या लुटाता है? बहुत प्यार लुटाता है। ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? वह असफल क्यों हो गया है? क्योंकि वह लोगों को अपने जैसा नहीं बना रहा। वो एक उसमें निराशा है इस बात को लेकर। एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि इस दुनिया को भीखमंगों की दुनिया बताता है। यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। दुनिया क्या करती है? सिर्फ लेना जानती है, दूसरों को देने का भाव इसमें नहीं होता है। तो कवि इस दुनिया को क्या कहता है? भीखमंगों की दुनिया। और क्यों कहता है? क्योंकि दुनिया लेना ही लेना जानती है, देना नहीं जानती। कवि दुनिया के लोगों को अपना समझकर उन पर प्यार लुटाता है। दुनिया के लोगों को क्या समझता है? अपना समझकर उन पे प्यार प्रेम लुटाता है। अतः वह अपने हृदय पर उसे बदले में वैसा प्यार नहीं मिलता। जब लेखक स्वयं दूसरों के लिए प्यार बरसाता है तो बदले में वह भी, मानवीय स्वभाव है कि हम जिसको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो बदले में हम भी प्यार प्रेम सम्मान ये चाहते हैं। अगर वह हमें नहीं मिले बदले में तो हमें दुख होता है। अतः वह अपने हृदय पर असफलता का भार लेकर जा रहा है। असफलता, निराशा का भार लेकर जा रहा। कवि निराश है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इस कविता में जो ये कविता है दीवानों की हस्ती,
इस कविता में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो आपको अच्छी लगी? कविता में हमें कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। इस कविता में किसका दृष्टिकोण अच्छा लगा? कवि का दृष्टिकोण अच्छा लगा। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। कैसा? सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की बात अच्छी लगी, यानी हमेशा हमें सुख दुख में समान बने रहना चाहिए। दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, और सुख में बहुत ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, और अपने को समान भाव से रखना चाहिए। प्राचीन जो संत महात्मा हैं उन्होंने भी ऐसा उपदेश दिया है कि हमें या हर मनुष्य को सुख और दुख में समान स्थिति में रहना चाहिए। सुख और दुख आदमी के जीवन के हिस्से हैं, वो आदमी के जिंदगी में आते रहते हैं। वस्तुओं के प्रति विशेष आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति, प्रेम, वस्तुओं के प्रति विशेष आसक्ति नहीं रहनी चाहिए कि भाई मेरे पास टीवी भी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐसे भाव नहीं रखनी चाहिए वस्तुओं के प्रति कि उसके व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा सामान हो। अब देखिए लॉकडाउन हुआ था तो लोग जहाँ 1 किलो आलू चाहिए थे वहाँ 20-20 किलो आलू ले रहे थे। तो क्या है, वस्तुओं को रखने की आसक्ति है। जहाँ दूध 1 किलो चाहिए था वहाँ 5 किलो लेके रख ली, जहाँ दाल 1 किलो चाहिए थी वहाँ 5 किलो लेके रख ली। तो एक एक आदमी 10-10 गुना, 5-5 गुना राशन लेके बैठ गया। तो वो क्या है, उससे फिर असंतुलन पैदा होता है, कालाबाजारी बढ़ती है, गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है और आम नागरिक भी परेशान होते हैं। तो हमें वस्तुओं के प्रति विशेष आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर हमारा मन तृष्णा से भर जाता है और हम दुखी रहने लग जाते हैं। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक भी हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा करें। देखिए ये तो जब कक्षा के विद्यार्थी हैं, आप इस पे आप चर्चा कर सकते हैं कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन वह मस्ती कब हानिकारक हो सकती है। तो सब विद्यार्थी आपस में चर्चा कर सकते हैं कि कब कब हानि हो सकती है। जीवन में मस्ती का अपना महत्व है। किसका महत्व है? मस्ती का। लेकिन कभी कभी हमारी यह मस्ती हानिकारक रूप भी ग्रहण कर लेती है। हमारी अत्यधिक मस्ती जब शोर शराबा करने लगे तब वर्दों बीमारों के आराम में खलल पड़ता है। खलल यानी वो डिस्टर्ब होते हैं, वो उनका आराम छूट जाता है, आराम उनको नहीं मिलता है। हमारी अनियंत्रित स्वतंत्रता कई बार दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगती है। हमारी अनियंत्रित स्वतंत्रता, जैसे हम गाने बजाते हैं लेकिन हम ज़ोर ज़ोर से बजाएं तो हमारे पड़ोसी से परेशान हो सकते हैं। बूढ़े लोग हैं, वृद्ध हैं, वो परेशान हो सकते हैं। और वैसे तो देखा जाए तो बूढ़े लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, आवाज़ से तो डिस्टर्ब सारे के सारे लोग भी होते हैं। आपकी जैसे एग्ज़ाम चल रही हो और परीक्षा चल रही हो और हमारा पड़ोसी वो चलाए, डेक चलाए, गाने चलाए, तो हमें भी फिर डिस्टर्ब होगा। हमें अपनी मस्ती के बीच भी दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं हम मस्ती कर रहे हैं तो हम दूसरों को भूल जाएं, अतः हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। भाषा की बात, संतुष्टि के लिए कवि छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हारकर, गाकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर, तृप्त होकर, रोकर, मस्त होकर। तो ये शब्द हैं। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। अब हम इसमें कल हमने जो पाठ पढ़ा था ये दीवानों की हस्ती, इसमें 2-3 शब्द आए थे। एक तो दीवानों आया था, क्या आया था? दीवानों शब्द आया था। क्या आया था? दीवानों शब्द आया था। यहाँ दीवानों का क्या मतलब है? मस्त रहने वाला, मस्त रहने वाला। दीवानों का क्या मतलब है? मस्त रहने वाला। और दूसरा शब्द है मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का आलम, ये आलम शब्द है वो क्या है? उर्दू फारसी का शब्द है, भारी शब्द, विदेशी शब्द है ये। हिंदी और संस्कृत का शब्द नहीं है।
तो मस्ती का आलम यानी मस्ती से भरा संसार, मस्ती से भरा संसार। एक उल्लास, उल्लास आया है, उल्लास, उल्लास यानी खुशी। ये उल्लास है, उद जोड़ लास, उल्लास बराबर उल्लास हो जाएगा इसका, उत जोड़ लास संधि विच्छेद होगा। और आंसू बनकर बह गए का मतलब है दुख में, दुख से, दुख के आंसू बहने लगना। ये आलम शब्द कैसा है, विदेशी शब्द है। अब दूसरा है, एक शब्द आया है जग, जग यानी संसार। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले जग में। तो जग यानी जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख। सुख, सुख दुख में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। सुख दुख भी हो गया, जैसे यहाँ लाभ हानि, लाभ हानि, दिन रात, माता पिता, ये किसके हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। फिर एक है, एक शब्द आया है हक, हम भीख मंगों की दुनिया में। लेखक ने भीख मंगों की दुनिया को क्या कहा, भीख मंगा कहा है, क्योंकि वो लेते ही लेते हैं, देते नहीं है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशाने से उर, उर, उर यानी हृदय, दिल। उर पर ले असफलता का बाहर चले, असफलता, असफलता यानी हार। अब ये इसमें जैसे एक परीक्षा में प्रश्न आ जाए, असफलता में उपसर्ग और प्रत्यय छाटिए, तो इसमें ए तो उपसर्ग हो गया, सफल जोड़ ता, तो ये उपसर्ग और ये प्रत्यय और ये मूल शब्द। तो जरूरी नहीं कि हर शब्द में हमेशा उपसर्ग ही आए, जरूरी नहीं कि हर शब्द में हमेशा प्रत्यय ही आए, है ना। दोनों में से कोई एक आ सकता है और कभी कभी दोनों भी आ सकते हैं। तो हमें ये इनका अभ्यास करना है, प्रत्यय और उपसर्गों का अभ्यास हमें करना है। तो इस तरह से ये पाठ था। इसमें और भी दो चार क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, वो भी हम देख लेते हैं कि इस कविता में दीवाना किसे कहा गया है। दीवाना किसे कहा गया है, जो लोग बेफिक्री, बेफिक्र होकर मस्ती, मस्ती में, मस्ती, मस्ती भरा जीवन जीते हैं, उन्हें क्या कहा गया है, दीवाना। क्या कहा गया है, दीवाना कहा गया है। दीवाने सुख, सुख दुख को कैसे लेते हैं, दीवाने सुख दुख को समान भाव से लेते हैं, समान भाव से लेते हैं, क्योंकि हमें भी इस दुनिया में क्या है, सुख और दुख को एक साथ अपनाना चाहिए। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा प्रसन्न और ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दीवाने किस स्वभाव के हैं, ये घुमक्कड़ स्वभाव के हैं, घुमक्कड़।
घुमक्कड़ यानी घूमने वाले, जगह जगह पर घूमने वाले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी दीवाने जाते हैं तो क्या है, मस्ती भी साथ लेकर जाते हैं, तो दीवाने घूमते रहते हैं। कवि ने इस कविता में दीवानों की क्या विशेषता बताई है, क्या विशेषता है दीवानों की? कवि ने बताया है कि दीवाने मनमौजी स्वभाव के होते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, ये मनमौजी स्वभाव के हैं, विशेषकर गरीब लोगों के लिए अपने प्यार लुटाते हैं। कहाँ गई ये? दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, शक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक स्वभाव से पिए, हम भिख मंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। वो क्या करते हैं, गरीबों के लिए अपना प्यार लुटाते हैं। दीवाने मान अपमान भलाई बुराई अपने पराये की भावना के ऊपर उठते हैं, वे किसी दूसरे के बनाए बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहते। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधनों को बंधन तोड़ चले। वो बंधनों में स्वयं में बंधे हुए थे और बंधनों को वे तोड़ चले। वे किसी को बद्दुआ नहीं देते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कौन? दीवाने। इस कविता में, किस कविता में? दीवानों की हस्ती में। इस कविता में जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण झलकता है? मतलब मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सुख दुख में समान भाव से रहना चाहिए, और किसी का मान अपमान भलाई बुराई नहीं करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। इस कविता में जीवन को पूरी मस्ती के साथ जीवन को पूरी मस्ती के साथ जीना चाहिए। हमें स्वच्छंद जीना चाहिए। स्वच्छंद का मतलब है स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए। जैसे पशु पक्षी अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं, पशु तो नहीं, पक्षी ज़्यादा जीते हैं, उन्मुक्त गगन में उठते रहते हैं। किसी के बंधन में बंधकर जीना ठीक नहीं है। गरीबों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। गरीबों के प्रति क्या है, हमें दया भाव रखना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन और ये बनता है कि इस कविता में आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनमौजी आदमी को, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? हमें मनमौजी प्रवृत्ति का होना चाहिए। हमें बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहिए। स्वच्छंद जीवन जीना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लोगों के सुख दुख में साझेदार होने की प्रेरणा हमें भी इस कविता से मिलती है। इस कविता में है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये दीवाने एक जगह टिक कर क्यों नहीं बैठते? क्यों? क्योंकि दीवानों का जीवन क्या होता है? स्वच्छंद होता है। दीवानों का जीवन कैसा होता है? स्वच्छंद होता है। वे जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, एक जगह टिकने पर वे बंधनों का अनुभव करते हैं, किसी के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकते। वे कभी यहाँ तो कभी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो दीवाने हैं वो एक जगह टिक कर नहीं रहते, वो अपने मस्ती का जीवन जीते हैं, स्वच्छंद रहते हैं और दूसरों के बंधन में नहीं बंधते, और वे जहाँ तहाँ पहुँचते रहते हैं। इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है? दीवानों की हस्ती कविता का प्रतिपाद्य है कि हमें सुख दुख में समान भाव से मस्त बने रहना चाहिए। मनमौजी जीवन से परिपूर्ण होता है। इसी जीवन का सच्चा रूप झलकता है। हमें इस प्रकार के मतभेदों के ऊपर उठकर जीवन बिताना चाहिए। सामाजिकता का बोध भी हमारे अंदर बना रहना चाहिए। कैसा? सामाजिकता का बोध हमारे अंदर बना रहना चाहिए। त्याग और परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? त्याग और परोपकार। त्याग और परोपकार की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। आज़ादी और गतिशीलता जीवन में आवश्यक है। संसार की स्वार्थ भावना से हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। किस भावना से? स्वार्थ भावना से दुखी नहीं होना चाहिए। सभी को अपना प्यार बांटना चाहिए। बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहिए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ फिर रोए, शक्कर
सुख दुख के घुटों को हम एक साथ पिए। भीख मंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशाने उर पर ले असफलता का बाहर चले। यानी हमें सुख दुख में सम्मान रहना चाहिए, परोपकार की भावना हमारे में होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, पाठ के प्रश्न उत्तर ज़रूर समझ में आए होंगे। तो आपको इनको अब मैं भेजूंगा, तो कॉपी में आपको उतारना है और पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ना है। नमस्कार।